नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बास्ताकोला इंडस्ट्री कोलेरी स्थित वार्ड नंबर 35 के रहने वाले दिलीप बावरी की 30 वर्षीय पत्नी कल्याणी देवी सुबह के वक्त शौच के लिए निकली थी और जमींदोज हो गई। घटना की जानकारी कल्याणी के 7 वर्षीय पुत्री कोमल ने दी। जानकारी मिलते ही परिजन आनन फानन में घटनास्थल पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को भी मिली। इसके बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और जल्द से जल्द रेस्क्यू कर महिला को बाहर निकालने की मांग करने लगे। रेस्क्यू में देरी होने के कारण स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद जिला प्रशासन और बीसीसीएल के अधिकारी हरकत में आए और घंटों कड़ी मशक्कत के बाद जमींदोज हुई महिला के शव को पोकलन से बाहर निकाला। वहीं इस घटना को लेकर फिलहाल जिला प्रशासन के कोई भी पदाधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। बीसीसीएल एरिया 12 दहीबारी परियोजना में स्थानीय लोगों के मूलभूत अधिकार को लेकर जेएमएम का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। इस धरना का नेतृत्व कर रहे बोधीलाल हांसदा ने कहा कि आज हमारे जमीन से सोना निकलने के बावजूद हम लोग गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी की जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। बीसीसीएल प्रबंधन को स्थानीय बेरोजगारों की व्यथा समझनी चाहिए। प्रबंधन तत्काल 20% हैंड लोडिंग देकर स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार का अवसर प्रदान करे। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे धरना जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, हमारी मांग देना होगा, देना होगा, देना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा अनिश्चितकालीन धरना का मांग है, 11 सूत्री मांग है, जिसमें जो है अधिकृत जमीन का जो है मुआवजा है। दूसरा है आपका 20% डीओ का है, जो उत्पादन का 20%, 80% डीओ मैनेजमेंट कहीं भी ले जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 20% डीओ यहाँ देने से यहाँ का जो जितना जो ग्रामीण प्रभावित हुए हैं वो लोग जो है रोजी रोजगार करके खाएंगे। आज हमारे माँ बहन यहाँ बीसीसीएल चल रही है और हमारा माँ बहन गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब के लिए गूंज कर रहे हैं रोजगार की तलाश में, जबकि हमारे यहाँ सोना उगल रहा है इस मिट्टी में, यहाँ कोल कारखाना टोटल है, फिर भी हम रोजगार के लिए जो है देश विदेश भ्रमण कर रहे हैं। और धनबाद उपायुक्त उमा शंकर सिंह के निर्देश पर शंकर डायग्नोस्टिक पॉलिटेक्निक रोड और राजप्रिया क्लिनिक मनोरम नगर को सील कर दिया गया। उपायुक्त ने पीसीपीएनडीटी समिति को जिले में सोनोलॉजिस्ट नहीं होने के बावजूद मशीन बंद नहीं करने वाले विभिन्न डायग्नोस्टिक सेंटरों को नोटिस देकर बंद करने का निर्देश दिया था। धनबाद जिला के 11 प्रखंड अंतर्गत पंचमोहली पंचायत के पंचमोहली सरकारी स्कूल के समीप रहने वाले 2 भाइयों के बीच मारपीट और छेड़खानी मामले सामने आए, जिसमें दोनों भाइयों की पत्नी द्वारा एक दूसरे पर बलात्कार और छेड़खानी का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दी गई। इसी क्रम में निरसा एसडीपीओ शुक्रवार की शाम शिकायतकर्ताओं के घर पहुंचे, जहां एसडीपीओ ने बताया कि 2 भाइयों के परिवारों के बीच कई वर्ष पहले जमीन का बंटवारा हुआ था, जो वर्तमान स्थिति में घर निर्माण के समय दोनों भाइयों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों भाइयों की पत्नी द्वारा एक दूसरे पर बलात्कार और छेड़खानी का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दी गई। मामले में संदेह होने पर जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। एसडीपीओ ने कहा कि बलात्कार और छेड़खानी का झूठे आरोप लगाने वालों पर भी पुलिस उल्टी कार्रवाई करेगी, क्योंकि आए दिन छोटे मोटे मामलों में इस तरह के आरोप में शिकायत दी जाती है। ये इसमें बंटवारा जमीन का है, 3 भाई का है, बहुत पुराना बंटवारा हिस्सेदारी दिखाया। आज से 12 साल पहले बंटवारा हुआ है, उसमें कुछ नया स्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया है। तो इन लोग का वही हिस्सेदारी का है, इसको हमको ये ज़मीन मेरा है, वो कह रहा है वो मेरा है, ये कह रहा है, इसमें ना विवाद है, आपसी बंटवारे का विवाद है। कोई बंटवारा को ठीक से नहीं मान रहा है, कोई बंटवारा
कागज दिखा रहा है कि ये बंटवारा सही है, इसके अनुसार मेरा ये है। किसी का कहना है नहीं, इसके अनुसार ये है। आपसी विवाद है। आपसी विवाद में ये लोग का कभी नोक-झोंक गाली गलौज भी हुआ होगा। इसी में दोनों के तरफ से आवेदन आया है। एक दूसरे दोनों का जो ये पत्नियां हैं वो एक दूसरे पर बलात्कार का और बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाई है। इसलिए हम अपना यहाँ अनुसंधान घटनास्थल देखने के लिए आए हुए हैं। इसलिए हम अभी जो संदेह प्रतीत हुआ तो इस सच्चाई को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और आगे की कार्रवाई अभी स्थगित किए हुए हैं कि क्या सच्चाई है, तभी आगे की कार्रवाई होगी। और जो छेड़खानी का या गलत आरोप लगा के जो केस करता है उस पर हम केस करते हैं उल्टा। उस पर अभियोजन के लिए हम लिखेंगे 211-182 के तहत अगर झूठा जो केस करते हैं। और अब मॉर्निंग प्राइम टाइम में वक्त है आपके पसंदीदा सेगमेंट का, यानी रोजगार समाचार। तो आज सबसे पहले आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर बैंक रोजगार के मौकों के बारे में, जहां सीए के कुल 5 पदों पर नियुक्ति के मौके हैं और इसके लिए आयु सीमा है 25 से 40 साल की और योग्यता चाहिए सीए की। वेतनमान तय किया गया है 42,020 रुपए से लेकर 51,490 रुपए महीना। इसके लिए चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा और अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर। समय है अभी आपके पास, नोट कर लीजिए अगर आपके काम की जानकारी है तो। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक में ही सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुल 16 पदों पर भी नियुक्ति के मौके हैं। इसके लिए भी आयु सीमा 25 से 40 वर्ष है। योग्यता चाहिए इंजीनियरिंग की और वेतनमान होगा 31,705 से लेकर 45,950 रुपए महीना। इन पदों पर इंटरव्यू के आधार पर ही चयन किया जाएगा और आवेदन की आखिरी तारीख होगी 31 दिसंबर। बोकारो चास नगर निगम की ओर से दुकानदारों से यूजर चार्ज वसूले जाने को लेकर निगम की इस यूजर चार्ज के खिलाफ शुक्रवार को अपर नगर आयुक्त से टाइगर फोर्स के चास नगर निगम अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने मुलाकात की और इसका विरोध जताया। इस दौरान टाइगर फोर्स के नगर अध्यक्ष अमर स्वर्णकार ने अपर नगर आयुक्त को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर इस यूजर चार्ज को लेने का काम तत्काल स्थगित नहीं किया गया तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। धनबाद जिला के कतरास में चल रहे भारतीय जनता पार्टी कतरास मंडल का 2 दिवसीय विशेष कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन में भारतीय जनता पार्टी बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो के बड़े भाई युवा नेता शरद महतो मुख्य रूप से उपस्थित हुए और शिविर में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। युवा नेता शरद महतो ने कहा कि झारखंड में जब से जेएमएम महागठबंधन की सरकार बनी है, विकास की पहिया रुक सी गई है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के क्या आदर्श हैं, क्या श्री पांडे से आग्रह करूंगा कि वे आए और अब बोलें। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्तागण, उप मंत्री महेश पासवान जी, महिला नेत्री जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 10 मंडल में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला के माध्यम से हम हमारे कार्यकर्ता एक संदेश देना चाहते हैं कि आज जो भी योजनाएं चल रही है, ये केंद्र सरकार की योजना है। जब से प्रदेश में जेएमएम सरकार बनी है, महागठबंधन सरकार बनी है, विकास की पहिया पूरी तरह से रुक गई है। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र के अंबेडकर मोहल्ला में जमीन विवाद को लेकर 42 वर्षीय राजू भुइया नाम के व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप उसके चचेरे भाई एवं भतीजों पर लगाया गया है। घटना की सूचना पाकर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह जिला के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के जेरुआडीह पंचायत स्थित कदमा टाल में 22 साल के युवक का शव जंगल में एक पेड़ के सहारे फंदे से झूलता हुआ मिला। दरअसल मृतक युवक गुरुवार दोपहर से गायब था। शुक्रवार की सुबह उसका शव देवघर जिला के बुड़ाई थाना क्षेत्र और बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर स्थित जंगल में बरामद किया गया। युवक का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया।
झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारी को लेकर धनबाद उपायुक्त उमर शंकर सिंह न्यू टाउन हॉल का निरीक्षण किया। बताते चले कि आगामी 29 दिसंबर को राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर न्यू टाउन हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। नमस्कार।